श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेवन वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सभी के स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब पूर्व दिन पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से देवर्षि नारद जिनको भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया और नारद जी विश्व मोहिनी जो भगवान की ही माया थी राजा शीलनिधि की कन्या उसको पाने के लिए किस प्रकार भगवान के पास रूप मांगने गए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि प्रभु जही विधि होई नाथ हित मोरा। तब प्रभु ने बंदर का मुख दे दिया और इसके बाद जब प्रभु आए राजकुमार के रूप में और अपनी माया क्योंकि माया ही थी तो उसको ले गए महाराज। तब वह बाद में जब पता चला कि बंदर का मुख है तो दुखी होकर के गए और भगवान को ही भयंकर श्राप दे दिया। भयंकर श्राप दे दिया, लेकिन बाद में जब भगवान ने माया हटाया तो वह रोने लगे, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। तो भगवान ने कहा देखो आपने श्राप नहीं दिया, ये सब मेरी माया से हुआ है। मेरी माया मेरे बिना मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी कभी हिल नहीं सकता। तब उन्होंने कहा महाराज भले ही आपने किया है लेकिन माध्यम में बना हूं इसलिए मेरे हृदय पर बड़ा दारुण संताप है कि मैंने आपको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया था कि क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका इस पर बने हुए हैं, कई माध्यम है। तो एक माध्यम यह भी हुआ कि उन्होंने जब बंदर का मुख दिया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम जैसे एक राजकुमार के रूप में आए तो राजकुमार एक राजा का ही पुत्र बनकर के पृथ्वी पर जन्म लो, और जैसे मुझे स्त्री का वियोग का दुख सहना पड़ा है वैसे ही आपको भी वहां पर मिलेगा, और यह बंदर ही जो मुझे रूप दिया है यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो भगवान तो यही चाहते थे, राम लीला करने वाले रामचरित्र करने वाले हैं। तो भी इधर नारद जी को उन्होंने उनका दुख दूर करने के लिए बस यही कहा जपहु जाई शंकर शतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान के जो
सत नाम का आश्रय लेता है तो जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। क्योंकि वह भगवान शंकर की कृपा को पाना अति आवश्यक है, तभी श्री राम जी की कृपा होगी। तब नारद जी महाराज विचरण करने लगे और बाद में फिर उन रुद्रगणों को भी पश्चाताप हुआ और वह भी आए। तब उन्होंने कहा कि देखिए, राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान स्वयं आएंगे और अपने हाथों से आपका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक सुंदर चरित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाही न गाए। रामचंद्र जी प्रभु हमारे राघवेंद्र सरकार की इतनी कथा है, इतने चरित्र हैं कि एक जन्म नहीं, कहते हैं कोटि कल्प, कई कई कल्प भी बीत जाएं तब भी यह प्रसंग पूरा होने वाला नहीं है। श्री रघुनाथ जी के चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। भगवान शंकर कहते हैं देवी से, पार्वती से कि हे देवी, मैंने यह बतलाने के लिए ही यह प्रसंग कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया से मोहित ना हो, या भगवान जिसको चाह लें वह जो है माया के वशीभूत ना हो जाए। तो अगर माया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले मायापति का भजन करना पड़ेगा अभिमान रहित। इधर याज्ञवल्क्य ऋषि है, सुंदर कथा भरद्वाज जी मुनि को सुना रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि हे गिरिराज किशोरी, अब भगवान का अवतार का दूसरा कारण मैं आपसे कहता हूं। कहते हैं कि वह कथा विस्तार करके अब कहता हूं जिसके कारण प्रभु अजन्मा होते हुए भी, निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप लेकर के जन्म ग्रहण किए। अयोध्या नरेश के यहाँ पर पुत्र रूप राजकुमार के रूप में जन्म लिया। कैसे भूमिका बनी? ये महाराज दशरथ के घर, कौशल्या के घर कैसे आए? तो कथा बतलाते हैं। स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, जिन्हते भये नर सृष्टि अनुपा। दंपति धराम आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। आहा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। तो यह स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा, ये भगवान ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी के ही शरीर के दो भागों से यह स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो स्वयंभू मनु पुरुष और महारानी शतरूपा यह स्त्री, इनसे ही मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ बंधु माताओं, जिसके कारण हम सभी मनुष्य कहलाए, क्योंकि हम सब महाराज मनु की ही संतानें हैं। और इन दोनों पति पत्नी के धर्म का आचरण इतना बढ़िया कि आज भी वेद इनकी मर्यादा का सुंदर गान करते हैं। हम सब महाराज मनु की ही संतानें हैं। स्वयंभू मनु के दो पुत्र और तीन पुत्रियां। स्वयंभू मनु के जो पुत्र हैं कौन है? महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। और जो पुत्री हैं तीन, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये भागवत प्रसंग में भी हम सब ने सुना था। तो देखिए, स्वयंभू मनु जी के पुत्र के यहाँ भक्त का जन्म होता है और पुत्री के यहाँ भगवान का जन्म होता है। पुत्र के यहाँ भक्त कौन हुए? तो आप सब जानते हैं महाराज उत्तानपाद की कथा, जिनके यहाँ भक्त जो है, भक्त वत्सल भगवान के परम भक्त कौन हुए? ध्रुव जी हुए। और पुत्री के यहाँ भगवान कौन हुआ? तो आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति के घर कौन हुए? सब जानते हैं, सांख्य शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं कपिल भगवान। कपिल देवहूति प्रसंग बड़ा ही पावन वर्णन है, जो भागवत पुराण में हम सबने सुना उसको।
तो उसमें कपिल भगवान ने मैया देवहूति के माध्यम से संसार को अद्भुत उपदेश किया है। जब उन्होंने प्रश्न किया, कई प्रश्न किए, काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदन्ते निर्वाणम मंजसान वासनवा, किस प्रकार जो है भक्ति करनी चाहिए। तो बड़ा लंबा पूरा विस्तृत है। कपिल देवहूति प्रसंग उनके नाम से ही विख्यात है। तो स्वयंभू मनु जी बहुत समय तक राज्य करते रहे, कई लाख वर्ष तक। उसके बाद भगवान एक बार एकांत पर बैठे थे। बैठते बैठते वह एकदम ध्यान में, गहरे विचार में खो गए और सोचने लगे, विचार करने लगे। इसलिए व्यक्ति का एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है। आजकल हम सब अपने आप को इतना व्यस्त कर लिए, इतना बिजी कर लिए कि हम एक क्षण भी अपने लिए, अपने चिंतन के लिए, विचारों के लिए एकांत में कभी बैठ करके हम कुछ करना ही भूल गए। तो यहाँ से सीख मिलती है। स्वयंभू मनु महाराज एकांत पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और विचार क्या, देखिए, स्वयंभू मनु जो इतने उच्च कोटि के महापुरुष, उनका विचार बड़ा उत्तम। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनो। सोच रहे हैं कि बताओ, इतना समय चला गया घर गृहस्थी में, लेकिन अभी भी देखो घर गृहस्थी से मन नहीं जो है तो हट रहा। होई न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन, और वृद्धावस्था ने घेर लिया, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। नहीं होता है, इतना सरल नहीं है। उनको मन में बड़ा दुख हुआ कि दुख क्यों, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिन। दुखी होना है तो भगवान का भजन ना करने का दुख होना चाहिए। और यह केवल महाराज मनु का ही किस्सा नहीं है, हम सब का भी यही हाल है। पूरा जीवन घर गृहस्थी में ही गवा देते हैं, लेकिन भगवान की सुधि नहीं लेते, भगवान का शुद्ध नहीं करते, भजन नहीं करते। पूरा जीवन यूं ही पेट में पौड़ पुनि पौड़ मही, पलना पौड़ के बाल कहायो, ज्वान भयो युवती संग पौड़्यो, पौड़त पौड़त ज्वानी गवाई, क्षीर समुद्र के पौड़न हार को, ना तैने कबहू ध्यान लगायो, पौड़त 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 ही अब चिता में पौड़न के दिन आयो। हम सब भी पूरा जीवन सोने में बिता देते हैं। पहले तो 9 माह तक गर्भ में ही, 9-10 मास गर्भ में ही सो करके बिता दिए। जन्म हुआ पालने में, पूरा बालपन चला गया। बड़े हुए, जवान हो गए, ब्याह हो गया, सोने में पूरा चला गया। लेकिन क्षीर समुद्र के पौढ़न हार को, क्षीर समुद्र पर शयन करने वाले भगवान हरि का हम कभी ध्यान नहीं करते। और यही करते सोते सोते ही पौढ़त 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 ही अब चिता में पौढ़न के दिन आयो। तो चिता में पौढ़ने से पहले जो शुद्ध कर लेगा, वो शुद्ध कब करेगा, जब विचार करेंगे एकांत में। इसीलिए विचार करना, आत्मचिंतन करना अति आवश्यक है। कभी कभी स्वयं को कुछ समय दीजिए, कोई काम नहीं, काम से हट करके और एकांत में शांति में बैठ करके विचार की। तो पढ़ने से हम जागेंगे कैसे कि अब हमको सो करके जीवन नहीं बिताना। जब हम बैठ करके एकांत में चिंतन करेंगे, जब चिंतन होगा तब यही आएगा, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगत। और इधर महाराज मनु ऐसा विचार करके अपना जो
पूरा गृहस्थी का भार है अपने पुत्रों को दिया और स्वयं पत्नी सहित, रानी सहित वन को चले गए और उस पावन क्षेत्र को गए हैं जहां पर महाराज बड़ी महिमा है तीर्थ की। कौन तीर्थ है? तीरथ परम नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहाँ ही हरसी चलो मनो राजा। आहा, तीर्थों में जो श्रेष्ठ है नैमिषारण्य तीर्थ पर गए हैं और वहां पर साधक सिद्धि दाता, साधक और सिद्ध लोग रहते हैं। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसी। ही में हृदय में हर्ष है, प्रसन्नता है। भजन करने जाना है तो एक बोझ बन करके मन में नहीं कि इसको भजन भी करना है, नहीं, प्रसन्नता होना चाहिए। देखिए जीवन में कितना बड़ा त्याग किए, एक पल में सब पुत्रों को दे दिया, घर गृहस्थी छोड़ दिए, लेकिन मन में मोह नहीं है, मन में दुख नहीं है, मन में हर्ष है। किसका? कि अब हम भजन करेंगे और भगवान के जो हमारे सच्चे साथी हैं हम उनको देंगे, हम उनको अपना जो है समय देंगे, हम उनको पाएंगे, हम उनका लाभ लेंगे। अब नैमिषारण्य भूमि में आए हैं, देखिए ये भी धर्म धुरंधर है। नैमिषारण्य भूमि पर जहाँ अनेकों सिद्ध रहते हैं लोग, वहां पर जैसे ही महाराज स्वयंभू मनु पहुंचे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके ही वहां पर पहुंच गए हो। सुंदर गोमती के किनारे पहुंच करके निर्मल जल में स्नान किया और वहां के जो ज्ञानी सिद्ध मुनि जन थे उन्होंने महाराज स्वयंभू मनु का स्वागत किया, उनका आदर किया। धर्म धुरंधर जान करके सब उनसे मिलने के लिए आए। वह राज ऋषि हैं, राजर्षि। ऐसे समाज में ऐश्वर्य का मान नहीं है। संतों के भक्त और जो श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, इनके यहाँ पर ऐश्वर्य का मान नहीं होता। ये राजा है इसलिए इनका ऐश्वर्य नहीं, यहाँ पर इनका आदर नहीं किया जा रहा है। ये धर्म धुरंधर हैं, ये बड़े भक्ति भाव वाले हैं। यहाँ पर तो धर्म और ज्ञान का मान है। सभी सिद्ध संतों ने उनको सुंदर वहां के तीर्थ के जितने भी स्थान थे देखने योग्य, दर्शन योग्य, सबकी यात्रा करवाई है। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते करते स्वयंभू मनु वासुदेव जी के चरणों में अपने मन को समाहित कर लिया, दोनों पति पत्नी। ऐसा महाराज भयंकर घोर तप किया है, दर्शन कीजिए इनकी तपस्या का। स्वयंभू मनु शतरूपा कहते हैं फूल फल को छोड़ करके केवल जल पान करते हुए वह तपस्या करने लगे। मन में अभिलाषा थी कि जो अखंड अनंत निर्गुण ऐसे पर ब्रह्म जो कहे गए हैं, हम उन प्रभु को अपने निज नैनों से निहारें, उन परम प्रभु का दर्शन प्राप्त करें। दर्शन की इच्छा थी मन। अब कहते हैं कि ऐसा उन्होंने तप किया, शाक फल कंद का आहार करते हुए। उसके बाद कई हजार वर्षों के बाद इसको भी छोड़ दिया, केवल जल का पान करते रहे और धीरे धीरे महाराज जल का पान भी छोड़ दिया। कहते हैं कि जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्त के कारण ही प्रभु लीला करते हैं। कहते हैं कि 7,000 वर्ष तक, 6,000 वर्ष तक तो वह जलपान करके रहे, 7,000 वर्ष तक केवल वायु का सेवन करके रहे और उन्होंने वायु का सेवन करना भी बंद कर दिया महाराज। 10,000 वर्ष तक उसको भी छोड़ करके ऐसे ही भयंकर तप किए। एक पैर से खड़े होकर के दोनों पति पत्नी और महाराज प्रभु का स्तवन करते रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार उनके पास आए, उनका अपार तप देख करके उनको बहुत सा लालच दिए कि कुछ आप मांग लीजिए, हम प्रसन्न हैं। परंतु वह महाराज अपने पद से बिल्कुल भी नहीं डगमगाए।
केवल हड्डी मात्र बच गई है शरीर में, फिर भी वह मन में यही है कि हम उन्हीं पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा को देखेंगे, जो निर्गुण निराकार स्वरूप, जो भक्त के लिए सगुण लीला करते हैं, उन्हीं पर ब्रह्म सद ब्रह्म का दर्शन करेंगे। यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। केवल हड्डी मात्र बची है शरीर में, फिर भी कहते हैं प्रभु के भजन का वह आनंद है कि उनके मन में थोड़ी भी पीड़ा नहीं है। तब सर्वज्ञ प्रभु ने, उन परमात्मा ने यह जान लिया कि यह मेरा निज दास है, मुझे छोड़ करके दूसरे गति इनको नहीं है, इसलिए वह आकाशवाणी के माध्यम से प्रसन्न होकर के उनको कहते हैं। बड़ी ही सुंदर अमृतमयी वाणी आकाश से प्रकट हुई और क्या कहा, वर मांगने को कहा। मागु मागु बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगु मांगु बरु भई न भवानी, दो बार उन्होंने मांगू मांगू का प्रयोग किया। मानो इन दो बार मांगू मांगू का यहाँ पर प्रयोग करने का तात्पर्य है कि मानो प्रभु कहना चाहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम दोनों राम सीता हैं, सीता राम हैं, दोनों से वर मांग लो। जिसके आधार का पता नहीं कि यह कहां से उठ रही है वाणी, लेकिन वह वाणी इतनी महाराज दिव्य थी। सर्वेंद्रिय गुणाभाषा सर्वेंद्रिय विवर्जिता, वह कृपामयी वाणी, अमृतमयी वाणी जब स्वयंभू मनु शतरूपा के कर्ण रंध्रों से होकर हृदय पर पहुंची, तो महाराज वह ऐसे सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गए, उनका शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी अभी घर से चल करके आए हों और बैठे हों। यानी सीताराम प्रभु के माध्यम से राम जी से हृष्ट शरीर हो गया और सीता जी से पुष्ट हृष्ट पुष्ट हो गए। अब इधर सुनते ही प्रसन्न हो गए महाराज, रोम रोम पुलकित हो गए, ऐसी प्रभु की वाणी थी। और जब उन्होंने कहा मांगिए, तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मनु शत्रुपा दंडवत प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यहाँ पर तन मन वचन, तन में रोमांच हुआ, तन में रोम रोम पुलकित हुआ, ये तन की भक्ति। मन में हर्ष और दंडवत से कर्म, तो मन वचन कर्म तीनों से वह जो है बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जगत का कल्याण करने वाले हैं, अनाथों के नाथ हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप हमसे कुछ या आप हमको कुछ देना चाहते हैं, या आप हम पर प्रसन्न हैं, तो सुनिए। आपका जो दिव्य स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, आपका जो अलौकिक विग्रह है काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के रूप में निवास करता है, विहार करता है। सगुण और निर्गुण कह करके वेद जिसका गान करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, और शरणागत के दुख को मिटाने वाले, हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर करके देखें, उनका दर्शन करें, जी भर उनको निहारें। महारानी शत्रुपा और महाराज मनु के प्रेम को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनके समक्ष प्रकट हो गए। अभी तो केवल वाणी बस प्रकट हुई थी, लेकिन उनके भाव को देख करके और वह जो है भगवान प्रकट हो गए। भगवान की बड़ी सुंदर अनुपम शोभा है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी,
कोटि कोटि सत काम। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान नील कमल के समान, नील मणि और नील मेघ के समान उनका श्यामल वर्ण है। सुंदर शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, ऐसी शोभा है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाए। छवि के समुद्र श्री हरि को देख करके मनु शत्रुपा मग्न हो गए महाराज। जो पलकें झपकती थी वह गिरना बंद हो गई, एक टक निहार रहे हैं। और मन अघाता नहीं है, निरंतर जो है प्रभु को देखते देखते मग्न होते जा रहे हैं। शरीर की सुध भूल गए। चरणों को हाथों से पकड़ करके महाराज स्वयंभू मनु ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने अपने कर कमल से उनके सर का स्पर्श किया और उनको उठा लिया। इसके बाद प्रभु क्या बोले उसको मंगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम जय जी हैं, और रजनी शुक्ल जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, पूर्वी जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, व्योम शर्मा जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, इंदु पराशर जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। इंदु पराशर जी। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हाँ सीताराम। ओ मुखहीन बुपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहु बहु पद बाहु। विपुल नैन कोहु नैन बिहीना, हृष्ट पुष्ट कोहु अति धन तन घीना। जस दूला तसी बनी बराता, कोतक विबित होई मग जाता। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरमु शंभु न तारहि कुमारी। शिवै शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीते भुजंगा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद पाहु। विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। तब उठि भूप वशिष्ठ कहू, दिनी पत्रिका जाय। कथा सुनाही गुरु ही सब, सादर दूत बुलाय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनी सुमत सयानी। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ से दशा जढ़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ चलत जल नल, पशु पक्षी नभ जल थल चारी। भये काम बस समय बिसारी,
तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयउ जरि छारा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। बुलाए हमारे भयर आदर भर माता बदरी में बुझ मुस्का तरम। हाँ रजनीश जी आप सुनाइए। गुरुजी मैंने सुना दिया। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी अवध जी सुनाइए।